चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हाँ, कौन सा क्लास हो रही है? क्लास 9 चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 8। सामने किताब खोलकर देखिए। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। बताओ कि y के किस मान के लिए, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? y का मान पूछ रहा है। किसका मान? y का। ओके, किस मान के लिए 2 y और 10 -9 10 -9 बिंदुओं की बीच की दूरी दे दिया है। कितना दिया है? 10 इकाई होगी। तो पूछ रहा है y के किस मान के लिए। यहां जो y है ना, इसका मान निकालने को बोला। क्या बोला है? y का कौन सा मान। चलिए ध्यान दिए, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। एक काम करते हैं, ठीक है। ये जो बिंदु है 2 y और 10 -9, ये दोनों उतारे और लिखे क्या रहे हैं? देखिए ध्यान से क्या लिख रहे हैं। बिंदुओं की बीच की दूरी। तो अब आप लोग को मालूम होना चाहिए शायद, बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला हम बताए होंगे। √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं। जब भी बीच की दूरी बोलेगा यही फॉर्मूला। चलिए ओके, ध्यान दीजिएगा। ये 2 जो है ये x1 है, ये y जो है ये y1 है, ये 10 जो है ये x2 है, ये -9 जो है ये y2 है। चलो बैठाते हैं वहां पर। अंडर रूट बोलिए ये क्या है? पहले x1 आ जाइए, x1 का मान 2, यहां पर लिखिए 2। ये क्या है? x2, आइए x2 का मान 10, यहां लिखिए 10, उसका ऊपर स्क्वायर प्लस, फिर ये क्या है? y1, आइए देखिए y1 का मान y, यहां लिख दीजिए y माइनस, ये क्या है बेटा? y2। y2 का मान देखिए, ठीक से देखिएगा, y2 का मान -9 है। देखो ये माइनस, यहाँ माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 9 उतार देंगे और ऊपर में स्क्वायर आ गया। इतना इकाई क्या निकला? ये जो निकला ये बीच की दूरी निकला। ये जो निकाले हैं ये क्या निकला? बीच की दूरी। आपको देखो दिया होगा, बीच की दूरी दिया होगा। देखिए बीच की दूरी कितना दिया? बीच की दूरी 10 दिया है। तो ये वाला जो निकाले हैं, ये वाला, ये भी बीच की दूरी है, और ये जो 10 दिया है ये भी बीच की दूरी है। दोनों एक ही है ना? ये भी बीच की दूरी, ये भी बीच की दूरी। ठीक से देखिएगा बेटा, ये भी बीच की दूरी, ये भी बीच की दूरी, दोनों एक ही चीज है। ये भी है, ये वाला भी बीच की दूरी और 10 वाला भी बीच की दूरी। तो क्या करेंगे हम? प्रश्नानुसार क्या करेंगे बोलिए, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, वीडियो चल रही है। अच्छा, ये वाला भी बीच की दूरी है और 10 भी बीच की दूरी। ये 10 जो दिया है ये भी बीच की दूरी, और ये जो रूट में मान दिया ये भी बीच की दूरी। दोनों को क्या करेंगे हम?
दोनों एक ही चीज है, ये भी बीच की दूरी, ये भी बीच की दूरी, तो दोनों क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्यों बराबर करेंगे बोलो, इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला भी बीच की दूरी और 10 वाला भी बीच की दूरी, दोनों एक ही है, एक ही चीज लिखा हुआ, बीच की दूरी बीच की दूरी, इसलिए इसको और इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखो कैसे, अंडर रूट क्या लिखा हुआ है, 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब बराबर क्या लिखेंगे, क्या है, 10 बराबर 10। एकदम इजी है, ये वाला भी बीच की दूरी, ये वाला भी बीच की दूरी, दोनों एक ही चीज है। चलिए अब हम लोग को, आप लोगों को सभी को मालूम है, ये जो रूट है, ये रूट आपको मालूम है कि नहीं, अगर रूट को, इस रूट को, केवल रूट को उधर भेजेंगे, किधर, बराबर के उस तरफ, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये रूट बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। याद रखिएगा, जब भी रूट बराबर के उधर जाएगा, ये रूट गायब होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा, 10 के ऊपर स्क्वायर। और इधर वाला उतारिए, क्या लिखा है, 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब बताइए, 10 में से 2 जाएगा, -8 का स्क्वायर, सही है ना बेटा। उसके बाद ये वाला जैसे है वैसे रहेगा, y प्लस 9 का होल स्क्वायर। अच्छा, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 2 बार माने 100 होगा। ठीक, दिमाग में ठीक से रखिएगा। अच्छा ये बताइए, -8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। कैसे, -8 को ऊपर स्क्वायर है, मैंने -8 को पावर -8 गुने -8, बोलो, -8 को ऊपर स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर है, ऐसे -8 को ऊपर स्क्वायर है, मतलब -8 को 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस 8 64, कितना आया, 64 लिख दिए। और ये जैसे है वैसे ही रह दिए, y प्लस 9 का होल स्क्वायर, और उधर 100 रहने दो। समझ में आ रहा बेटा, ठीक से समझिएगा। हाँ बेटा, चलिए एकदम आराम समझिएगा। अब देखो क्या करने वाले हैं, ये y प्लस 9 का स्क्वायर, इसको रहने दिए। ये बताइए, ये 64 प्लस में है, ये प्लस 64 उधर जाएगा, बराबर उधर, तक क्या हो जाएगा, -64। y प्लस 9 का स्क्वायर, 100 में से 64 जाएगा, घटेगा, तो कितना आएगा, 36। y प्लस 9 का स्क्वायर, 36 माने 6 का स्क्वायर, सही बोल रहे ना बेटा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब बताइए, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, क्या आएगा, y प्लस 9 बराबर 6 है ना अंदर, y रहने दीजिए, ये +9 उधर जाएगा तो -9, और 9 में से 6 घटेगा, -3 आ गया, y का मान -3। आपसे शायद क्या पूछ रहा था, पढ़े हो, ध्यान से पढ़ो, आपसे क्या पूछ रहा है, देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, y के किस मान के लिए, जो y के किस मान के लिए, मैंने आपसे क्या पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है, तो आ तो गया, आपका y का मान आ गया, देखिए ठीक से, y का मान -3, यही हो गया आपका आंसर। बढ़िया समझिएगा बेटा, ठीक है। वीडियो को बैकवर्ड फॉरवर्ड आगे पीछे करके बार बार दोबारा देखते रहिए, अच्छी तरह समझिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सवाल नंबर 9, क्या बोला है क्वेश्चन, ठीक से पढ़िएगा। एक्स अक्ष पर एक बिंदु बताए, कौन सा अक्ष पर, एक्स अक्ष पर एक तो बिंदु बताना है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी बोलेगा एक्स अक्ष, क्या बोलेगा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, तो जो बिंदु होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा,
जब भी बोलेगा याद रखिएगा एक्स अक्ष पर जो लिखा है एक्स अक्ष पर बिंदु, तो बिंदु का मान ऐसे होगा, ध्यान से देखोगी, ये एक्स लिखो और यहां पर वाई होता है, तो हम इस वाई की जगह पर हम क्या करेंगे, ध्यान दोगे, एक्स के बाद वाई होता है, इस वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, 0, याद रहेगा। एक्स अक्ष पर बिंदु का मान क्या होगा, किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बिंदु का मान क्या होगा, ये एक्स उतारे और यहां जो वाई होता है, इस वाई की जगह क्या लिखेंगे, 0। दिमाग बैठ गया। जब भी बोलेगा एक्स अक्ष, समझ लेना x0। जब भी बोलेगा एक्स अक्ष तो समझ लेना बिंदु x0। ठीक से समझ लीजिए, ठीक है। यहां जो एक्स है, एक्स उतारे, लेकिन यहां जो y होता है, इस y की जगह क्या लिख दिए, 0, क्योंकि यहां बोला एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष जब भी बोलेगा समझ लेना यहां y की जगह पर 0। चलिए समझ गए। आगे बढ़ो क्वेश्चन में। जिसकी दूरी 3, 5 और 1, 3 बिंदुओं से एक समान हो, क्या हो, एक समान। अब चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बंटवारा करते हैं, इधर और आधे उधर, ठीक, इधर और इधर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक से देखिएगा बेटा। पहले ये बिंदु लेंगे x0 और ये बिंदु लेंगे 3, 5, ठीक है, 3, 5 बिंदुओं की क्या लिखेंगे, बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है बेटा। कौन कौन से लिए देखे, ये x0 लिए और ये 3, 5 लिए, ये 1, 3 नहीं लिए, अभी ये वाला नहीं लिए, ये और ये लिए। चलो हम लोग जानते हैं बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब इधर क्या लिखेंगे, ध्यान दो। अच्छा पहले इधर कर लेते हैं, उधर बाद में। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बोलो, याद रखिएगा ये x जो है ये x1 है और ये 0 जो है ये y1 है, ठीक है बेटा। और ये 3 जो है ये x2 है और ये 5 जो है ये y2 है, ठीक है। ये x1 y1 और ये x2 y2, ओके। चलिए अब बैठाइए मान, बोले यहाँ क्या लिखा है, x1, आ जाइए, x1 का मान x, यहां लिख दीजिए x, ये क्या है x2, आ जाइए, x2 का मान 3, यहां लिख दीजिए 3, ऊपर में स्क्वायर प्लस ये क्या है बेटा y1, आ जाइए, y1 का मान 0, यहां लिख दीजिए y1 का मान 0, ये क्या है बेटा y2, आ जाइए, y2 का मान 5, यहां लिख दीजिए 5, ऊपर में स्क्वायर, स्क्वायर है ना, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको रहने दीजिए, x माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा यहां बताइए 0 से कोई मतलब नहीं है, बचा कौन, -5। अब -5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 25, सही बोले ना, इतना इकाई आ गया। चलिए एक तरफ कहानी खत्म, अब इधर आ जाइए, पहले सब मिटा दे। अब चलिए शुरू करते हैं। हाँ अच्छा इधर कौन सा लिए थे, x0 और 3, 5, x0 3, 5 देख लीजिए, x0
और 3 5 लिए थे, ठीक। अब इधर कौन सा लिखेंगे, x0 यही लेंगे। अब 3 5 नहीं लेंगे, सोचिए कौन सा लेंगे अब, 1 3। बिंदुओं की बीच की दूरी, ठीक है बेटा। कौन कौन सा लिए, दिमाग में बैठा, बताइए कौन कौन सा लिए। इधर कौन सा लिए, x0 3 5 एजे, x0 3 5। और इधर कौन सा ले रहे हैं, x0 1 3 एजे, x0 1 3। मतलब इसको इसको इधर, और इधर करेंगे इसको और इसको, ओके, ठीक से समझिएगा। चलिए, रूट फॉर्मूला तो मालूम होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए बैठाते हैं आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, बैठाइए। पहले यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये x, ये x1 है, और ये 0 जो है ये y1 है, और ये 1 जो है ये x2 है, ये 3 जो है ये y2 है। ओके बेटा, x1 y1 x2 y2। अच्छा ये बताए, समझ में आया ना, इधर और इधर वाला हिस्सा समझ में आया। इधर कौन सा लिए हैं, x0 3 5, ये और ये लिए, और इस तरफ कौन सा लिए, x0 1 3, x0 1 3 लिए। ठीक से देखिएगा। चलिए बैठाइए, क्या है x1, आ जाइए देख लीजिए, x1 का मान x, यहां लिखिए x। क्या है x2, आ जाइए, x2 का मान 1। चलिए क्या है बेटा y1, आइए y1 का मान 0। ये क्या है बेटा y2, देखिए y2 का मान 3। चलिए इसको कुछ मत करिए, पहला वाला रहने दीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बताइए, 0 से कोई मतलब नहीं है, -3 को पर स्क्वायर है माने 9 होगा, इतना इकाई आ गया। अच्छा अब समझना होगा क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो बिंदुएं आएंगी वो एक समान हो, कैसा हो, एक समान। बोलो, एक समान का मतलब, एक समान का मतलब बराबर, इक्वल। मतलब ये वाला बिंदु इकाई और ये वाला इकाई, ये और ये क्या होगा, समान होगा। काल इकाई समान, समान माने क्या होता है बेटा, इक्वल। मतलब ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। चलिए करते हैं। चलिए करते हैं बेटा, इसको और इसको क्या करना है, बराबर करना है। चलिए करते हैं। पहले हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। हाँ, प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार, मतलब ये वाला और ये वाला, ये और ये दोनों का होगा, समान होगा। क्वेश्चन बोल दिया एक समान, तो चलो समान कर दो। रूट क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25, और ये क्या है, रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। चलिए अब बताइए, ये रूट और ये रूट क्या हो गया, कट गया। यस, क्या बचा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25, और यहां का बचा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। चलिए बेटा आगे का कारनामा देखिएगा। इस x को हम मान लिए a, और इस 3 को मान लिए हम b। देखिए तो कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है, इस x को माने a, 3 को माने b, तो क्या फॉर्मूला हो रहा है, a, अब बीच में क्या है माइनस, a माइनस b का होल स्क्वायर। आपको मालूम होगा शायद a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। हाँ यहाँ फॉर्मूला यही होता है, देखो x को a माने, 3 को b माने, तो क्या हो रहा है, a अंदर बीच में क्या है माइनस, a माइनस b का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना बेटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सही है ना। तो चलो इसी पर बैठाओ, चलो बैठाते हैं आस्ते आस्ते करके। पहले क्या लिखा हुआ है, ए, तो हमारा ए कौन है, यहां लिखा है ए कौन है, एक्स, यहां लिखिए एक्स। ऊपर में दिया है स्क्वायर, लिख दीजिए स्क्वायर, माइनस यहाँ माइनस है और 2 है, लिख दीजिए 2 इंटू ये क्या है बेटा, ए माने कौन, एक्स है, ए माने एक्स इंटू, अच्छा ए के बगल में क्या लिखा हुआ है, बी का मान है 3, ठीक से देख लीजिए, बी का मान 3 प्लस यहाँ प्लस है, अच्छा ये क्या है, बी माने 3 और ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर दिया हुआ है। बोलो इस फॉर्मूला में ठीक सेट किए हैं। अब प्लस 25 उतार दीजिए, ये प्लस 25। चलिए अब इसको आइए, इधर का काम खत्म, इधर आइए, सेम उसी तरह करिए, एकदम सेम टू सेम उसी तरह करिए। चलिए इस x को मान लीजिए a, 1 को मान लीजिए b, तो क्या फॉर्मूला हुआ बताइए, a बीच में क्या है माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है बोलो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, सेम टू सेम। चलो बैठाओ, धीरे धीरे बैठाइएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ए माने कौन, ए है ना, ए माने कौन, एक्स, यहां लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्या है, ए माने एक्स, ये क्या है, बी माने 1, देखिए ठीक से देखिए, बी माने 1 प्लस ये क्या है, बी माने 1 और ऊपर में स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। बोलिए फॉर्मूला ठीक सेट है, यहां पर यही फॉर्मूला सेट हुआ, उतार दिए। चलिए अच्छा यहां पर प्लस 9 था, हम लिख दिए प्लस 9। अच्छा समझ में आ रहा है बेटा, ठीक से समझिएगा। हाँ बेटा चलिए अब आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, यहां तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 6x आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 9 आएगा प्लस 25, यहां एक्स स्क्वायर माइनस इन तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और प्लस 9। चलिए कुछ कटेगा, हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, क्या हो गया, कट गया। अब यहां का बचा, माइनस 6x प्लस 25 और 9 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 34, अच्छा बराबर, यहां माइनस 2x लिखिए, अच्छा 9 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 10, ठीक है बेटा, ध्यान देते रहिएगा। अब आगे ये माइनस 6x रहने दीजिए, ये माइनस 2x को इधर लाइए तो क्या होगा, प्लस 2x, ये प्लस 34 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, माइनस 34। अब घटाइए तो 6x के सामने माइनस है, 2x के सामने प्लस है, ये माइनस में है, प्लस में, चिन्ह अलग है, अलग चिन्ह घटाएंगे, बता चुके हैं, जब भी अलग चिन्ह रहेगा घटाएंगे। चलो घटाइए, 6x में से 2x गया 4x, कौन बड़ा है, 6 ना 2, 6 बड़ा, कौन बड़ा है, 6 ना 2, कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 के सामने जो चिन्ह है वही रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह। चलिए 34 में से 10 जाएगा 24, आप माइनस क्यों लिखे, क्या कि 34 बड़ा है, अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, 4 से 24 कितना बार में, 6 बार में, आ गया x का मान 6, इतना दूर तो आ गया, लेकिन हम निकालेंगे बिंदु का मान, एज बिंदु, याद करिएगा बिंदु कहां लिखा है ना। चलिए ऊपर आइए, देखिएगा, यहां बिंदु का मान कुछ दिया है, ठीक से देखिए बेटा, बिंदु का मान क्या दिया है, x0, ठीक से देखिए,
जी x0 दिया है, x0 आ जाइए। क्या दिया था बिंदु, x0। चलिए बैठाइए, ये क्या है x, और x का मान कितना है 6, यहां पर बैठाइए 6 और ये 0 लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लास कौन सा, क्लास 9, और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 4। क्लास 9 का मैथ का किताब सामने खोल के रखिए, और चैप्टर 4, कितना चैप्टर, चैप्टर 4 ओपन करके रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, ऊपर से 1 से लेकर 9 तक मैं बता दिया हूं। मेरे YouTube चैनल में जाकर अच्छी तरह से देखो, क्लास 9 वाले में जाकर देखिएगा, मेरे YouTube के क्लास 9 वाले चैनल में जाकर देखिएगा। 1 से लेकर 9 तक सारा सवाल उपलब्ध है, अवेलेबल है, अच्छा से देखिए। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दया करके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, ये दिया है O, इसको कहेंगे O, और अंदर दिया है 0 0, फिर ये दिया A, अंदर दिया है 4 3, ये दिया B, अंदर दिया है 8 6, ये 3 बिंदु, हाँ ये तीनों O A B, O A B, ये तीनों बिंदु समरेखीय है या नहीं, प्रमाणित करिए। आपसे क्या पूछ रहा, समझ में आया बेटा, आपसे पूछ रहा है ये तीनों बिंदु O A B, ये तीनों बिंदु समरेखीय है या नहीं। चलो मैं आपको बताता हूं समरेखीय क्या कहलाता है, ठीक ना बेटा, समरेखीय क्या कहलाता है मैं आपको अभी समझाऊंगा, धैर्य रखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम आधा आधा करते हैं, ठीक है, बंटवारा। आधा इधर बनाएंगे, आधा इधर बनाएंगे, दो तरफ दो खांचा किए, दो बॉक्स। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम क्या लेंगे बेटा, ध्यान दोगे, ओ और ए लेंगे। क्या लेंगे, ओ और ए, माने हो गया ओ ए, ओ और ए, ये ओ है ये ए है, ओ ए, बिंदुओं की, सॉरी बेटा, हम एक काम करते हैं, एक सेकेंड होल्ड करिए। अब चलिए, ये तीनों बिंदु समरेखीय है या नहीं मैं कैसे प्रमाणित करूंगा, ध्यान दोगे। तीन खांचा खींचेंगे हम, मैंने गलती क्या किया था, दो खींचा था, तीन खींचना है, देखिएगा तीन तो, ठीक ना। एक, एक दो तीन, कितने खांचा, तीन, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पहले हम लेंगे ओ और ए लेंगे, ओ और ए, ओ और ए ये दोनों लेंगे, ठीक है, बिंदुओं की
बीच की दूरी। ठीक है बेटा, कौन सा लिए याद रहेगा, ओ और ए। अभी हम बी नहीं लिए हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है ना, लिखाए होंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या बेटा, लिखा है ना बाबू। चलिए अब बैठाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कैसे बैठाएंगे। हम क्या लिए थे, ओ ए लिए है ना, ये ओ और ये ए, हम ये दोनों लिए हैं भाई जी, ओ ए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 0 x1 कहलाएगा और ये वाला 0 y1 कहलाएगा, ये 4 x2 कहलाएगा, x2, और ये 3 y2 कहलाएगा। देख लो, x1 y1 x2 y2, ठीक से देखिएगा बेटा, ध्यान से। चलिए बैठाइए तो आराम से, धीरे धीरे करके, अंडर रूट, ठीक से देखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, x1, ये क्या है, x1। आ जाइए, x1 का मान 0, यहां लिखिए 0, एकदम दिमाग स्थिर होकर ध्यान दीजिएगा। माइनस ये क्या लिखा हुआ है, x2, देखिए x2 का मान 4, यहां लिखिए 4 और ऊपर में स्क्वायर प्लस ये क्या है बेटा, y1। आ जाइए, y1 का मान 0, ये क्या है बेटा, y2, देखिए y2 का मान 3, या 3 लिखिए और ऊपर में स्क्वायर, स्क्वायर है ना। चलिए ठीक से बताइएगा, सामने 0 से कोई मतलब नहीं है, ये जो सामने 0 है इससे कोई मतलब नहीं। क्या बचा, -4 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 16 होगा। आप लोग जानते ही होंगे कैसे, ये -4 है ना, ऊपर स्क्वायर है, मतलब -4 को हम कितना बार लिखेंगे, 2 बार। क्यों 2 बार लिखेंगे, ऊपर में स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, आगे 16। चलिए उसी तरह यहां देखो -3 है, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा बेटा, सही बोल रहे ना, ठीक। अच्छा 16 9 जोड़ेंगे 25, 25 का मतलब 2 5। हम लोग क्या जानते हैं, रूट के अंदर 2 5 रहता है, तो रूट से बाहर कितना निकलता है बेटा, 1 तो 5। यस, आ गया इतना इकाई। बोलिए बाबू, एक तरफ का हो गया, एक बॉक्स कंप्लीट। अब इसमें आइए, एकदम दिमाग ध्यान से, आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, शांति से देखिएगा। चलिए हाँ, अब हम इसमें ये यहां लिए थे ओ और ए, ओ ए लिए थे, क्या लिए थे, ओ और ए। अब यहां क्या लेंगे, ओ और ए लिए, अब हम लेंगे ए और बी। ठीक से देखिएगा बेटा, ओ और ए ले लिए, अब ए और बी माने ए बी, बिंदुओं की बीच की क्या निकालेंगे, दूरी। ठीक है बेटा, कौन कौन सा लिए फिर से बता रहा हूं, ओ और ए इधर लिए, अब लेंगे ए और बी लेंगे, ओ को भूल जाएंगे, ठीक है, ए और बी लेंगे। चलो हम लोग फॉर्मूला जानते ही होंगे, आराम से फॉर्मूला आप लोग को बार बार बताए होंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए बेटा बैठाइए आराम से, ठीक है, माथा ठंडा करके देखते रहिएगा, इसको मिटा दे। चलिए अब बताइएगा, हाँ ए और बी लिए ना, कहाँ ए और बी, ये ए है और ये बी है, ध्यान से देखिए, ए और बी, ये ए और ये बी। चलिए ये जो 4 है इसको मान लिए x1, ये जो 3 है इसको मान लिए y1,
ये जो 8 है इसको मान लिए x2, ये जो 6 है इसको मान लिए y2, ये x1 y1, ये x2 y2। हमारा o से कोई मतलब नहीं है, ये और ये। चलिए बैठाइए, आराम से आस्ते करके बैठाइएगा, बोलिएगा क्या लिखा हुआ है, x1 खोजिए। x1 का मान 4, यहां बैठाइए 4। ये क्या है, x2 खोजिए, x2 का मान 8, यहां लिखिए 8। फिर बोलिए क्या है बेटा, y1, y1 का मान 3, यहां लिखिए 3। ये क्या है बेटा, y2, आ जाइए, y2 का मान 6, यहां लिखिए 6 और उसके ऊपर स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखिएगा, 8 में से 4 जाएगा -4 का स्क्वायर, 6 में से 3 जाएगा -3 का स्क्वायर। अब बोलो बेटा, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, ये सब जानते हो ना बेटा। चलिए 16 9 जोड़ेंगे तो 25। हम लोग जानते हैं 25 जो है 2 ठो 5 करिए पहले। अब बोलो 2 ठो 5 है तो रूट से बाहर कौन निकलेगा बेटा, 1 ठो 5 आ गया, 5 इकाई। मुझे मालूम है हमको समरेखीय है या नहीं ये बताना है इस सवाल में, तो अभी हम आपको बताए नहीं कि समरेखीय होता क्या है, मैं बताऊंगा। चलिए अब आप आ जाइए, क्या क्या लिए बताइए, ओ और ए इसमें लिए, और इसमें क्या लिए, ए और बी लिए। तो ओ ए हो गया, ए बी हो गया। अब इसमें क्या लेंगे, ओ लेंगे और ये बी लेंगे। तरीका ठीक से देखिए, पहला वाला बॉक्स में क्या लिए, ओ ए, दूसरा वाला बॉक्स में क्या लिए, ए बी, अब तीसरा वाला बॉक्स में क्या लेंगे, ओ और बी, सामने वाला और लास्ट वाला, ओ और बी, ओ बी, बिंदुओं की बीच की दूरी। चलिए फॉर्मूला मालूम होगा आप सभी को, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए बैठाए बेटा, बढ़िया से आराम से बैठाइए, हड़बड़ी नहीं है। हमने क्या लिया है, o और b लिया है, ये o और ये b है जी, ये o और ये b। तो मुझे a से कोई मतलब नहीं है, सही बोल रहे ना बेटा। तो ये वाला जो है मिटा देते हैं। हाँ अब बताओ क्या लेना है, o और b, ये o है और ये b है, ये o और ये b, a से कोई मतलब नहीं है। चलिए बताइए, बोलिए क्या है, x1 देख लीजिए, x1 का मान 0, यहां बैठाइए 0। क्या है x2, आइए b में आइए, x2 का मान 8, यहां लिखिए 8। ये है बेटा y1, आ जाइए, y1 का मान 0, यहां बैठा दीजिए 0। ये क्या बेटा y2, आ जाइए, y2 का मान 6, यहां लिखिए 6। एकदम ध्यान से लिखिएगा, ऊपर में स्क्वायर। अब बोलो, 0 से कोई मतलब नहीं है, यहां क्या है, -8 है, -8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, करके देख लीजिएगा। और -6 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 36 होगा। ये सब समझते हो ना बेटा। -6 का स्क्वायर का मतलब -6 को बार 2 बार, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 गुना करेंगे 36। ओके, समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अब जोड़िए, 64 और 36 जोड़िए, कितना आया, 100। अब बताइए 100 का मतलब क्या होता है, 2 ठो 10। ठीक है बेटा, हम लोग जानते हैं 2 ठो 10 है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, 1 ठो 10 आ गया, इतना ही करें। चलिए अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक से देखिएगा। हाँ बेटा, चलिए अब आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा।
हाँ, आपको बोला है समरेखीय है या नहीं, तो समरेखीय का शर्त सुनिएगा, ठीक है। समरेखीय का शर्त क्या होता है, शर्त कंडीशन, समरेखीय का कंडीशन क्या होता है, कब होगा समरेखीय, ये तीनों बिंदु ओ ए बी समरेखीय कब होगा, आप हम बता रहे हैं जब दो को जोड़ेंगे, जब दो बिंदु को जोड़ेंगे और तीसरे के बराबर आए, जब दो को जोड़ेंगे, दो को जोड़ेंगे और तीसरे के बराबर आए तो उसको कहेंगे समरेखीय, याद रहेगा। दो बिंदु को जोड़ो और तीसरा के बराबर हो रहा है कि नहीं देखो, तो चलो देखो यहां पर देखो, ये 5 है और यहां भी 5 है, चलो इन दोनों को जोड़ो, जोड़ते हैं 5 + 5, ये 5 और इस 5 को हम जोड़ रहे हैं, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ने से कितना आया 10, तो क्या ये 10 इकाई इस तीसरे वाले 10 इकाई के बराबर है, देखो ये भी 10 इकाई और ये भी 10 इकाई, ठीक से देखो बेटा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बराबर है। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझ में आया, जब दो बिंदु को दो बिंदु को जोड़ोगे, दो बिंदु को क्या करोगे, जोड़ दोगे और तीसरे के बराबर हो जाए तो वो समरेखीय है। तो देखो दो को जोड़ रहे हैं 5 और ये 5, इन दोनों 5 को हम जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, और ये 10 इस तीसरे वाले 10 के बराबर आ रहा है, देखो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो बराबर है। ये 5 और ये 5 जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है, और ये 10 इस 10 के बराबर है, हाँ है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु समरेखीय है। बेटा समझ में आया, समरेखीय कब कहेंगे, समरेखीय कब कहेंगे, जब 12 बोल रहे हैं, बढ़िया समझिए, जब दो बिंदु को जोड़ोगे और तीसरा के बराबर आ जाए, दो को जोड़ेगा, दो को जोड़कर और तीसरा के बराबर आ जाए, देखिए ये 5 और ये 5 जोड़ रहे हैं, 10 आ रहा है, और ये 10 इस 10 के बराबर है, हाँ ये 10 बराबर है, इसका मतलब क्या लिख दोगे नीचे, हाँ बेटा नीचे लिख दोगे तीनों बिंदुएं समरेखीय है लिखकर प्रूव्ड, ठीक है बेटा, अच्छा समझिए, ओके। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किताब में भी देखिएगा। क्वेश्चन 11 क्या है, दिखाए, क्या बोल रहा है, दिखाना है, प्रूव करना, प्रूव माने प्रमाणित करना, क्या, ये 2 -2 और एक बिंदु दिया है -2√3, 2√3, ये तीनों बिंदुएं क्या होगी, समबाहु त्रिभुज के क्या होंगे, शीर्ष बिंदु होंगे। हम समझाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है, हम समझाएंगे, चिंता नहीं करिए। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम आपको बोले ही हैं 3 खांचा खींचेंगे, ठीक, कितने, 3, चलिए ठीक है। एक, दो, 3, 1 2 3, 3 तो बॉक्स किए,
चलिए अब ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ पहले हम ध्यान दीजिएगा, तीन तो बिंदु है, ये दो दो माइनस दो माइनस 2√3 2√3, ये तीनों बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है या नहीं दिखाते हैं। चलिए पहले हम कौन सा लेंगे, ध्यान से देखोगे, पहले हम लेंगे ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। याद रखिए पहला खांचा में, पहला बॉक्स में कौन सा लेंगे, ये सामने वाला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। ये वाला जो तीसरा बिंदु है ये नहीं लेंगे, ये दो दो और -2 ये दोनों लेंगे। लीजिए ध्यान दीजिएगा, क्या क्या ले रहे हैं, दो दो और -2 ठीक है बेटा। तो पहला बॉक्स में कौन कौन सा लिए हम, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु लिए, तीसरा बिंदु हम नहीं लिए। चलिए इन दोनों बिंदुओं की हम क्या निकालेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीच की दूरी। हम लोगों को मालूम है बीच की दूरी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक ना बेटा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक से देखिएगा। ये जो दो है इसको मान लिए x1 और ये जो दो है इसको मान लिए y1। ठीक है ना बेटा। और ये -2 को मान लिए x2 और ये -2 को मान लिए y2। ठीक ना बेटा। अब आराम से बैठाइए। चलिए ये क्या है, x1 आ जाइए, x1 का मान 2, यहां बैठाइए 2। अच्छा ये क्या है, x2 आ जाइए, देख लीजिए x2 का मान -2 है, ध्यान से देखिएगा, x2 है, x2 का मान -2 है। अच्छा ये माइनस प्लस और ये 2 उतर गया। अच्छा ये क्या है, y1 आ जाइए, y1 का मान 2, यहाँ 2 बैठाइए। ठीक है। अच्छा ये क्या है, माइनस, अच्छा ये क्या है जी, y2 आ जाइए, y2 का मान -2 दिया, ठीक से देखो -2 दिया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और ये 2 उतर गया। ठीक है बेटा। चलिए अब बताइए, 2 और 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 2 और 2 जोड़ेंगे 4 होगा। और आप लोग को मालूम होना चाहिए 4 का स्क्वायर 16 और यहां भी 4 का स्क्वायर 16, 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा, √32 इकाई। क्या आया, पहला बॉक्स में आया √32 इकाई। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए हाँ, अब बीच वाला बॉक्स में क्या करेंगे, हम कौन कौन सा लिए थे याद है, ये 2 और -2 है, 2 और -2 ये और ये लिए थे, पहला वाला बिंदु और दूसरा वाला बिंदु यहां लिए। अब यहां कौन सा लेंगे बीच वाले में, दूसरा वाला बिंदु और तीसरा वाला बिंदु, ये लेंगे, ये और ये लेंगे। ठीक ना बेटा, कौन कौन सा लेंगे समझ में आ गया होगा, पहला और दूसरा यहां ले लिए, अब यहां लेंगे दूसरा और तीसरा बिंदु, दूसरा और तीसरा। चलिए लेते हैं, -2 और ये दूसरा लिए, अब तीसरा वाला क्या है, -2√3, 2√3। ठीक है बेटा, ये और ये लिए, क्या निकालेंगे, बीच की दूरी।
इन दोनों की बीच की दूरी। चलिए, आप लोगों का फॉर्मूला मालूम होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए बैठाते हैं, ठीक से देखिएगा। अंडर रूट, अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो -2 है ये x1 है और ये जो -2 है ये y1 है, और ये जो -2√3 है ये आपका x2 है, और ये 2√3 जो है ये आपका y2 है। ये x1 y1, ये x2 y2। चलिए यहां बैठाइए आस्ते आस्ते करके। ये क्या है, x1 है ना, आइए खोजिए। x1 का मान -2, यहां लिख दीजिए -2 माइनस, ये क्या बेटा x2 खोजिए। देखिए x2 का मान क्या दिया है, -2√3 है, जब -2√3 है x2 का मान, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। अब x2 का मान बैठा दो 2√3 का होल स्क्वायर। फिर बैठाइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए हाँ, अब बैठाइए, ये क्या है y1 खोजिए। y1 का मान -2, यहां लिखिए -2 माइनस, ये क्या है बेटा y2 खोजिए। देखिए y2 का मान 2√3, y2 का मान 2√3, ये √3 है बेटा। हाँ, हैंड राइटिंग ठीक से देखिएगा, 2√3 और ऊपर में स्क्वायर। अच्छा चलिए, अच्छा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। ये जो 2√3 है, ये वाला 2√3 ये प्लस में है और ये 2 माइनस में है, तो ये जो प्लस 2√3 इसको सामने लिखो, इसको 2√3 को सामने लाओ, और ये -2 को बाद में लिखो, जगह चेंज की है। हाँ जी, ये 2√3 को सामने लाए, -2 को बाद में ले गए, ये सामने आया ये पीछे गया, ये 2√3 सामने आ गया और ये -2 पीछे चला गया। ओके चलिए, अब ध्यान दीजिएगा क्या इधर क्या करने वाले हैं। देखिए ठीक से देखिएगा बेटा, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। ठीक से देखिए, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, दोनों में माइनस है। एक काम करिए ना, इन दोनों में माइनस है तो दोनों में से माइनस कॉमन बाहर ले लो। हाँ, ये दोनों में माइनस है तो एक माइनस कॉमन को बाहर निकालो, -2 कहां निकालो, बाहर। ठीक से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो दो गो माइनस है, तो दोनों माइनस में से एक माइनस बाहर कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। तो चलो, अगर माइनस बाहर कॉमन लेंगे, सोचो अगर बाहर में माइनस कॉमन लिए तो इसको ऊपर स्क्वायर होगा। हाँ, माइनस के ऊपर स्क्वायर होगा, बोलो क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, पूरा ब्रैकेट के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस तो ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो माइनस के ऊपर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। माने इसके अंदर से, इस ब्रैकेट के अंदर से कोई भी निकलेगा, कोई भी, उसके ऊपर स्क्वायर जरूर होगा। तो बताओ मैं क्या निकाल रहा हूं ब्रैकेट के अंदर से, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो दो गो माइनस के लिए क्या कर रहे हैं, एक ठो माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर है, तो अंदर से कुछ भी निकालोगे उसके ऊपर स्क्वायर होना ही है। तो अब बताओ तुम, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर माने क्या होता है, माइनस गुने माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर प्लस लिखा ही हुआ है, एज ए प्लस हो गया, और यहां पर प्लस हुआ और यहां पर प्लस है। बोलिए,
बहुत ही दिमाग का काम हो रहा है बेटा। आप लोग को कुछ पता चल रहा है कि नहीं क्या जाने, लेकिन बहुत ही दिमाग का काम हो रहा है। बोलो क्या? फिर से बता रहे हैं, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो दो गो माइनस के लिए हम एक ठो माइनस बाहर निकालेंगे, एक ठो माइनस, और उसके ऊपर स्क्वायर क्यों देंगे? क्योंकि यहां पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस ही होगा। तो चलिए इसको मिटा दीजिए, प्लस तो है, ये प्लस लिखल है। अब बताओ अंदर में क्या क्या बचा? अंदर में तो याद है हम जब माइनस बाहर कॉमन ले लिए, जब इन दोनों माइनस बाहर ले लिए तो इस सब क्या हो गया? अंदर वाला प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस में चेंज हो गया। क्या क्या आया? +2, और क्या चेंज हो गया? +2√3 का होल स्क्वायर। देखो दोनों माइनस में था, अब दोनों प्लस में हो गया। ये दोनों कौन सी में था? माइनस में। अब दोनों कौन सी में हो गया? प्लस में। क्यों हो गया? क्योंकि हम माइनस क्या किए थे? बाहर कॉमन ले लिए थे। ये दोनों माइनस हटाकर बाहर कॉमन ले लिए थे, इसलिए दोनों क्या हो गया? प्लस हो गया। समझा पाए हैं? चलिए बाबू, यहां समझ में आया बेटा यहां फंक्शन क्या किए हैं? ठीक से समझिएगा। चलिए इसको उतार रहे हैं, 2√3 -2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहां भी ठीक करो, जगह चेंज करो। ये 2√3 को, ये जो 2√3 है इसको सामने लाओ, और ये +2 को बाद में लिखो, और ऊपर में स्क्वायर। चलिए आप लोग कभी ये फॉर्मूला नोटिस किए हैं? a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर, ये किसी का फॉर्मूला होता है। अलजेब्रा में ये फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर किसका होता है जी? 2 × a² + b² होता है। ठीक से सोचिए, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b², ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 × a² + b²। हम फॉर्मूला लिखा दिए हैं, आप लोग जाके फॉर्मूला बॉक्स में जाकर देखिए, मिलेगा। चलिए अब बताइए, यहां पर यही फॉर्मूला लागू हो रहा है। देखो कैसे, ठीक से देखना। इस 2√3 को हम a माने, और इस 2 को हम b माने। इस 2√3 को हम a माने, और इस 2 को हम b माने। देखो तो क्या फॉर्मूला हो रहा है, ठीक से देखो। √, ठीक से देखो, हम यहां इसको क्या माने हैं? इस 2√3 को क्या माने? a, और इस 2 को क्या माने हैं? b, प्लस इस 2√3 को क्या माने? a, प्लस इस 2 को क्या माने? b। अब बताओ, देखो दिखाई दे रहा होगा, बोलो। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। देखो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, क्या ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है? a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - ये और ये मैचिंग कर रहा था। इसका फॉर्मूला ये ना होता, नीचे वाला होता ना, ये वाला होता ना। बैठाओ 2 × a² + b²। बोलिए, समझिए बेटा, बहुत खतरनाक सवाल है। ठीक है बाबू, यहां पर बहुत ही खतरनाक बुद्धि लगाया गया है, तब जाकर ये आया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या करने जा रहे हैं। चलिए अब बैठाइए, √2, ठीक से बैठाइएगा। ये बताइए, अच्छा ये मजली कोष्ठ दे दीजिए, ठीक है। कौन सा कोष्ठ? मजली कोष्ठ। ओके, अच्छा ये क्या है? ए है। ये क्या है? ए। अच्छा ऊपर में स्क्वायर है, बाद में, पहले ए है। देखिए ए माने कौन, यहाँ ए माने कौन? ए माने 2√3, ए की जगह लिखिए 2√3। अब घेर कर स्क्वायर क्यों दिए बताइए?
क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, प्लस एकदम ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये क्या है, बी, अच्छा ऊपर में स्क्वायर बाद में, पहले बी माने कौन, बी माने कौन, 2, यहाँ लिखिए 2, अब उसका ऊपर स्क्वायर दीजिए, क्या स्क्वायर था, अब मल्टीपल बंद कर दीजिए, √2, अब छोटी को दे दीजिए। अब यहां तोड़िए तो इसको, 2√3 को स्क्वायर है, ये 2√3 को स्क्वायर है, इसका मतलब 2√3 को ओवर 2√3 है ना। हाँ बेटा, ये 2√3 का स्क्वायर माने 2√3 को ओवर, 2 बार गुना करिए। अब इस 2 को इस 2 से गुना करिए, 4 आया, और 3 को 3 से गुना करिए, 9 आया। 9 का मतलब 2 तो 3 होता है, और 2 3 रूट से बाहर निकलेगा 4 के पास, 4 इंटू 3 ना जी, ये 2 3 रूट से बाहर निकले, 1 3 4 तिया कितना हुआ, 12। यहां लिखिए आप 12 प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है बेटा। और बोलिए 12 और 4 जोड़िए 16, और 16 को 2 से गुना करिए, आ गया √32 इकाई। चलिए ये बीच वाला बॉक्स थोड़ा डेंजर था, ओके। अब आते हैं थोड़ा इधर, लास्ट बॉक्स, अब अंतिम बॉक्स में देखो, ठीक से देखना बेटा। अभी इसमें देखना, इसमें क्या करेंगे, पहले स्क्रॉल करके नीचे उतार देते हैं। चलिए अब आते हैं इधर वाला में। अच्छा का किए, पहला बॉक्स में क्या किए, 2 2 -2 -2 है जी, 2 2 -2 -2। अच्छा दूसरा बॉक्स में, अच्छा पहला बॉक्स में क्या लिए, पहला और दूसरा लिए, दूसरा बॉक्स में क्या लिए, दूसरा और तीसरा बिंदु लिए ना, ये लिए और ये लिए, इसको बाद दे दी था। अब इसमें कौन सा लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर से बताते हैं। इसमें क्या लिए, पहला वाला में पहला बिंदु दूसरा बिंदु, इसमें क्या किए, दूसरा और तीसरा लिया। अब इसमें क्या करेंगे, पहला और तीसरा बिंदु लेंगे, जी सामने वाला लास्ट वाला। चलिए लीजिए यहां पर 2 2, 2 2, और कौन सा लेंगे, -2√3, 2√3। देख लो, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या लिए, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, इसमें क्या लिए, दूसरा और तीसरा, और इसमें कौन सा लेंगे, पहला और तीसरा है। और क्या निकालेंगे, जैसा कि सब में निकाले हैं, बीच की दूरी। चलिए फॉर्मूला आप लोगों को सबको मालूम है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बैठा रहे हैं, एकदम धीरे सुस्ते काम कर रहे हैं हम, ज्यादा हम हड़बड़ी कर ही नहीं रहे हैं, बैठा रहे हैं। ये जो 2 है ये x1 है, और ये जो 2 है ये y1 है, और ये -2√3 जो है ये x2 है, और ये 2√3 है जो ये y2 है। चलो बैठाओ बेटा। अब ये x1 है, देख लो x1 का मान 2, यहां बैठा दीजिए 2। ये क्या बेटा, x2 है, आ जाइए। x2 का मान ठीक से देखिए बेटा, x2 का मान -2√3, बोलिए ये माइनस और ये माइनस टकराएगा, प्लस, और ये 2√3 उतर जाएगा, ऊपर में होल स्क्वायर प्लस। ये क्या है, y1 का मान 2 माइनस, ये क्या है y2, देखिए y2 का मान 2√3, उसके ऊपर स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम वही वाला, ध्यान देना, हाँ बेटा ठीक से देखिएगा। इस 2 को मान लिए a, और ये 2√3 को मान लिए b। इस a को, सॉरी इस 2 को मान लिए a, और ये 2√3 को मान लिए हम
बी। चलो बेटाओ, ये ए है प्लस प्लस है ना, और ये बी है ना, इसको बी माने हैं, ऊपर में होल स्क्वायर प्लस ये 2 को ए माने ए माइनस और 2√3 का माने बी का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या बेटा, अभी बताया ना फॉर्मूला, अलजेब्रा का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका होता है ये फॉर्मूला अलजेब्रा में? इसका होता है ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे इसमें किए थे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी वही आया। चलिए ठीक है बेटा, हाँ ध्यान देते रहिएगा। चलिए 2 उतारे, मर्जी कुछ दिए। अच्छा अब आस्ते आस्ते करके, ये पहले क्या है? ए है, ए माने कौन? हमारा यहाँ ए कौन है? 2 है, यहाँ ए की जगह 2 लिखो। अब घेर का स्क्वायर क्यों दिए? स्क्वायर है प्लस ये क्या है बेटा? बी। देखिए तो हम बी माने कौन? हमारा बी कौन है? 2√3, तो बी की जगह लिख दीजिए 2√3। अब घेर कर स्क्वायर क्यों करेंगे? स्क्वायर है, मल्टी को 1। चलिए आगे बताइए, ध्यान दीजिए, 2 लिखे। अच्छा छोटी कोस दिए। अच्छा 2 का स्क्वायर 4। अच्छा याद है ये 2√3 का स्क्वायर बने, सोचो ये जो 2√3 है इसका मतलब, थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहे हैं बेटा, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है मैं कैमरा में देख लेता हूं, कैमरा में ठीक आ रहा है कि नहीं। हाँ बेटा ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ओके। चलिए अब बताओ 2√3 का स्क्वायर माने 2√3 को हम कौ बार लिखेंगे? 2 बार। क्यों 2 बार लिखेंगे? 2√3 को भी स्क्वायर है माने 2√3 2 बार होगा। अब गुना करो, 2 और 2 4, 3 और 3 गुना होगा 9। अब बताओ 9 का मतलब 2 3, और रूट के अंदर 2 3 है तो बाहर निकलेगा 4 के पास गुना होगा, 4 गुने 3 आया 12। आगे देखिए 12 और 4 का हो जाएगा 16, और 16 को 2 से गुना करेंगे √32। आगे इतना ही का है। अब हम समझाते हैं, चलिए अब आते हैं मेन मुद्दा पर। चलिए तुम देख सकते हो पहला बॉक्स में √3 का ही आया है, दूसरा वाले बॉक्स में √3 का ही आया है, तीसरा वाले बॉक्स में √3 का ही आया है, सब में √3 तीनों बराबर आया है। अब आते हैं, आपको क्या दिखाना था, सिद्ध करना था, आइए। हाँ क्या दिखाना था? देखो दिखाओ, क्या दिखाओ? ये तीनों बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, ये तीनों बिंदु क्या होना चाहिए? समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। अच्छा बताओ तो नाम नाम पढ़ो, नाम ठीक से पढ़ो। समबाहु माने जिसमें तीनों भुजा समान हो। समबाहु समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसमें तीनों भुजा क्या हो? समान हो। तो तीनों भुजा का समान माना था √3, यहां भी √3, और इसके बीच वाले इसमें भी √3 था, देख सकते हैं, देख लो √3, यहां भी √3, यहां भी √3, तो तीनों में √3 मतलब तीनों भुजा का मान समान आया, तीनों बिंदु का मान सेम आया। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा समान होना चाहिए, तीनों का मान इक्वल आना चाहिए। आ गया इक्वल, तो हम नीचे भाषा लिख देते हैं। नीचे भाषा क्या होगा बेटा? ध्यान से देखोगे क्या भाषा लिखने वाले हैं। चलिए ठीक है, कैमरा लिख दोगे, इसीलिए तीनों बिंदुएं समबाहु त्रिभुज के क्या हैं? शीर्ष बिंदु हैं,
शीर्ष बिंदु हैं लिखकर क्या कर देंगे बेटा, प्रूव्ड लिख देंगे। हमको दिखाने को बोला, प्रूव्ड। आशा करते हैं अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा समझिए बेटा, वीडियो को बार बार बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देखिए, समझिए, ध्यान से दीजिएगा। सवाल थोड़ा लंबा लंबा है लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 आज हम लोग गणित ज्ञान दर्पण के क्लास 9 के चैप्टर 4 की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है। सामने किताब खोल के रखिएगा, देखिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। दिखाए कि -7 टू 19 8 15 -6 15 -6 और -11 -12 ये बिंदुएं क्या होने से, मिलाने से, मतलब कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बिंदुओं को मिलाने से एक समानांतर चतुर्भुज की रचना होगी, यही आपको सिद्ध करना है। क्या क्या प्रमाणित होगा कि ये चारों बिंदु 1 2 3 4 ये चारों बिंदु मिलकर समानांतर चतुर्भुज की रचना होगी, यही आपको सिद्ध करना है। चलिए देखिए बेटा, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए चार खांचा खींचेंगे, 4, देखिएगा। एक हुआ, दो हुआ, ये 3 हुआ और ये वाला 4 हुआ। कितने बॉक्स बनाए, 4, 1 2 3 4। ठीक से देखिएगा बेटा। चलिए कैमरा में भी, कैमरा में देख लिए सही है सब। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला पहला बॉक्स में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले ये दो बिंदु लेंगे, ये वाला और ये वाला लेंगे, ठीक है। पहला बॉक्स में कौन सा बिंदु लेंगे, दो बिंदु, पहला पहला और दूसरा। क्या क्या लेंगे, -7 2 और 19 8, ठीक है बेटा। पहला और दूसरा क्या निकालेंगे, इन दो बिंदुओं की क्या निकालेंगे बेटा, बीच की दूरी। आपको सबको मालूम है बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक बोल रहे बेटा, ठीक से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम देखिए कैसे मान बैठाएंगे, ठीक है। कौन कौन से लिए हैं, ये वाला लिए है और ये वाला बिंदु ना। ये -7 को हम मान लेंगे x1 और ये 2 को मान लेंगे y1, ये 19 हो गया x2, ये 8 हो गया y2। ओके बेटा, ठीक से देखिएगा, ओके। चलिए
अंडर रूट, चलिए बैठाइए, ये क्या है x1, आइए देखिए x1 का मान माइनस है, x1 का मान -7, बैठा दीजिए -7। अच्छा ये क्या है x2, खोजिए, x2 का मान 19, यहां बैठा दीजिए 19, ऊपर में स्क्वायर स्क्वायर है प्लस। अच्छा ये क्या है y1, आ जाइए, y1 का मान 2, यहां 2 बैठाइए। अच्छा ये क्या है बेटा y2, आ जाइए, y2 का मान 8 है, यहाँ 8 बैठाइए, ऊपर में स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बताओ ये 7 भी 7 के सामने माइनस है, 19 के सामने भी माइनस है, देखिए इसके सामने भी माइनस है, 19 के सामने भी माइनस है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, दोनों का चिन्ह एक जैसा, और एक जैसा चिन्ह रहता तो क्या करते बेटा, जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए, एक जैसा चिन्ह रहेगा, 19 और 7 जोड़िए, आपका हो जाएगा 26, और दोनों में माइनस है तो माइनस ही होगा, ओके बेटा, और ऊपर में स्क्वायर। अच्छा अब 8 में से 2 जाएगा तो आएगा -6, और ऊपर में स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, अब रूट। अब ये बताइए, आप लोग को मालूम होना चाहिए, -26 है ना ये वाला अंदर वाला, इसका क्या करना है बोलो, -26 के ऊपर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, तो -26 का स्क्वायर माने क्या होता है, -26 को क बार, 2 बार, -26 के ऊपर स्क्वायर है, मैंने -26 को हम 2 बार लिखेंगे। चलिए गुना करिए, तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा 26 और 26 गुना करेंगे, तो हम चलो हम कैलकुलेटर मार के देख लेते हैं, अपना आप लोग अपना गुना कर लीजिएगा। तो हम कैलकुलेटर मार के देख रहे हैं, 26 गुना 26 आएगा 676, 26 और 26 गुना करने से कितना आ गया 676। अपना गुना कर लीजिएगा, हम तो अपना कैलकुलेटर मान लिए, मोबाइल में जो कैलकुलेटर है वहां गुना कर लिए, 26 से 26 676, यहां लिख देंगे 676। अच्छा ये बताइए, -6 के ऊपर स्क्वायर है, मैंने -6 को बार, 2 बार, माइनस माइनस प्लस, 6 को 6 से गुना करेंगे तो जानते ही होंगे 36। चलिए अब जोड़िए, 6 और 6 12, हाथ दोनों को जोड़ रहे हैं, 12 दो हाथ में 1, और यहाँ 8 और 3 11 के एक हाथ में 1, 712। तो पहला वाला आया 712 इकाई। ठीक है बेटा, ये पहला बॉक्स में आया रूट 712 इकाई। पहले सबका निकाल ले, ये 3 गो और बॉक्स निकाले तब आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए कैमरा भी सही है, अब इसको मिटा लेते हैं। अच्छा आप बताइए, तो हम किसका निकालेंगे, अब इस बॉक्स में हम किसका निकालें अब, चलिए ध्यान दीजिए, कौन कौन सा लिए थे, पहला और दूसरा, इसमें लिए पहला बिंदु दूसरा बिंदु इसमें लिए, अब इसमें कौन सा लेंगे, ये दूसरा लेंगे और ये तीसरा लेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा लेंगे, दूसरा और तीसरा। चलिए कौन कौन है देखिए, 19 8 और 15 -6, 15 -6, ठीक है। तो इसमें कौन सा लिए, पहला और दूसरा बिंदु, और इसमें कौन सा लेंगे, दूसरा और तीसरा बिंदु, ठीक है बेटा। चलिए इसका क्या करेंगे, बीच की दूरी, क्या निकालेंगे बेटा, बीच की दूरी। चलिए निकालिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बैठाएंगे, ठीक है, आराम से आस्ते आस्ते करके बैठाएंगे, ठीक है। बोलिए, ध्यान दीजिएगा, ये 19 जो है ये आपका x1 हुआ, और ये 8 जो है ये आपका y1 हुआ, अब 15 जो है ये आपका x2 हुआ, और -6 जो है ये आपका y2 हुआ। चलिए अब मान बैठाइए, ये क्या बोला है बेटा, x1, आ जाइए, x1 का मान 19, यहां बैठाइए 19। ये क्या है बेटा, x2, देख लीजिए, x2 का मान 15, यहां बैठा दीजिए 15, एकदम आराम से धीरे सुस्ते। y1 है, चलिए y1 का मान 8, यहां 8 बैठाइए। ये क्या है, y2 है, आइए y2 का मान देखिए, ठीक से देखिएगा, y2 का मान क्या है
-6 है, ठीक से देखिए यहाँ माइनस है, तो ये माइनस प्लस, और यहाँ का बैठा देंगे 6, ऊपर में स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 में से 15 जाएगा 4 होगा, ओके। 8 और 6 जोड़ेंगे 14 होगा, ओके। अब बताइए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा। सही बोल रहे हैं ना? 14 का स्क्वायर कैलकुलेटर मार के देख लीजिए, हाँ सही है, 14 का स्क्वायर 196। चलिए अब जोड़िए इन दोनों को, 6 और 6 12 के 2 हाथ में 1, 10 और 1 11, एक हाथ में 1, 212 इकाई। क्या आया बेटा? दूसरा बॉक्स का मान आया √212 इकाई। चलिए दूसरा बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। अब आइए तीसरा बॉक्स में, चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा लेंगे? इसमें लिए थे पहला और दूसरा, इसमें लिए दूसरा और तीसरा, इसमें क्या लेंगे? तीसरा ये वाला और चौथा। ठीक समझ में आ रहा बेटा? इसमें कौन सा लिए? पहला दूसरा। इसमें कौन सा लिए? दूसरा वाला बॉक्स में कौन सा लिए? दूसरा और तीसरा। इसमें कौन सा लेंगे? तीसरा और चौथा। चलिए लीजिए, क्या क्या है? 15 -6 और क्या है? -11, -12। क्या निकालना है? बीच की दूरी। सही है ना बेटा? हम लोग को बीच की दूरी का फॉर्मूला मालूम है, अंडर रूट क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है? मैं कैमरा एक बार देख लेता हूं सही है कि नहीं। चलिए ठीक है, बैठाते हैं, ठीक है? ठीक से बैठाइएगा बेटा। ये जो 15 है इसको मान लिए x1, और ये -6 को मान लिए y1, ये -11 को x2, -12 को y2। चलिए बैठाइए अब, अंडर रूट, बोलिए क्या है? x1 है। एकदम बारीकी से, एकदम बढ़िया से देखिएगा। x1 देखिए, ये जो x, ये जो 15 है, इसको x1 को 15, x1 माने 15, इस x1 की जगह का लिख दिए 15। अच्छा ये क्या है? x2। चलिए किसको माने x2? देखिए ठीक से देखिए, x2 को माने -11, ये x2 माने -11, -11 को x2 माने। तो चलो बैठाइए, यहां माइनस है और यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 11 उतर गया, एकदम इजी है। अच्छा क्या है? y1। आ जाइए, देखिए ठीक से देखिए बेटा, y1 माने कौन? -6 है जी। y1 माने कौन? -6, बैठा दीजिए -6, ध्यान से देखिएगा, हाँ जी। अच्छा अब ये क्या है? y2। आ जाइए बेटा, y2 का मान -12, देखो माइनस माइनस प्लस, अब 12 उतार दिए और घेर कर स्क्वायर। चलिए 15 और 11 पहले जोड़िए, आ गया 26। चलिए 12 में से 6 जाएगा तो आएगा 6, उसका स्क्वायर। चलिए 26 का स्क्वायर अभी किए थे, यहां पर याद है? 26 का स्क्वायर कितना आया था? 676, 676, और 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 36। दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12, 2 हाथ में 1, 8 11 1 712, इतना इकाई। चलिए आपका तीसरा बॉक्स भी क्या आया? √712 इकाई। आइए अब चौथा बॉक्स, आखिरी बॉक्स। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या किया जाए आखिरी बॉक्स में। कौन कौन सा लेंगे अब इसमें? पहला दूसरा इसमें लिए, दूसरा तीसरा दूसरा बॉक्स में लिए, तीसरा चौथा तीसरा बॉक्स में लिए। अब इसमें कौन सा लेंगे? एकदम पहला वाला, चलिए ठीक है, एकदम पहला वाला और एकदम लास्ट वाला लेंगे, ठीक है बेटा? पहला
और लास्ट वाला लेंगे चौथा बॉक्स में। पहला क्या है, -7 और -7 और लास्ट वाला क्या है, -11 -12। क्या निकालेंगे, इन दोनों का बीच की दूरी। आप लोग को मालूम होगा बीच की दूरी का फॉर्मूला, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हम बैठाएंगे, ठीक है ना बेटा, ध्यान देते रहिएगा कैसे बैठाएंगे। चलिए सही है। बताइएगा ठीक से। ये जो -7 है इसको मान लिए x1 और ये जो 2 है ये हो गया आपका y1, ये जो -11 है ये हो गया x2, ये -12 जो है ये हो गया y2। ठीक है, चलिए आप बैठाते हैं आराम से। ठीक है बेटा, ये क्या है x1, आइए देखिए x1 का मान -7, यहाँ बैठा दीजिए -7। ये क्या है x2, आ जाइए देखिए x2 का मान -11, ये माइनस टकराया प्लस और 11 उतर गया, ऊपर भी स्क्वायर। फिर बोलिए क्या है y1, आ जाइए y1 का मान 2, यहाँ बैठाइए 2 माइनस, ये क्या है y2, आ जाइए y2 का मान -12, ये माइनस प्लस, अब 12 उतार दिए। अब बताइए 11 में से 7 जाएगा, 4 आएगा, 12 और 2 जोड़ेंगे 14 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 14 का स्क्वायर 196 होगा। आप लोग कर जानती होंगे। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 10 11 हाथ में 1, हाँ 212 इकाई। चलिए आया, बोलिए ये हो गया √712 ये वाला, और ये हो गया √212, ये हो गया √712, ये हो गया √212। अच्छा अब हम लोग को क्या दिखाना है बताइए जी, हाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, समानांतर चतुर्भुज। क्या दिखाना है, समानांतर चतुर्भुज दिखाना है। ये चारों बिंदु समानांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए हम दिखाते हैं आपको नीचे, इसको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देख ले एक बार कैमरा में, ओके। चलिए हमको दिखाना है समानांतर चतुर्भुज। ठीक, अगर हम समानांतर चतुर्भुज का चित्र बनाए, A B C D, ये हम जो बनाए हैं इस चित्र को कहेंगे समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समानांतर चतुर्भुज। अच्छा अब हम एक बात बताए आप लोग को, समानांतर चतुर्भुज क्या विशेषता क्या है मालूम है। समानांतर चतुर्भुज का विशेषता ये है कि ध्यान रखिएगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा। माने ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। समानांतर चतुर्भुज का खूबी है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। नीचे वाला ऊपर के बराबर, साइड वाला साइड के बराबर। समानांतर चतुर्भुज का खूबी क्या होता है, बार बार बोल रहे हैं, ये वाला ये भुजा इस भुजा के बराबर, माने ये इसके बराबर, और ये वाला ऊपर वाले के बराबर, ये इसके बराबर। माने कहने का मतलब है समानांतर चतुर्भुज में क्या क्या बराबर है, नीचे वाला भुजा ऊपर वाले के भुजा बराबर, और साइड वाला भुजा इस साइड वाले बराबर, ये साइड के बराबर। माने ये साइड वाला बराबर और ये भुजा ऊपर वाला भुजा के बराबर।
समानांतर चतुर्भुज का खूबी होता है आमने सामने की भुजा बराबर। देखो ये आमने, इसका सामने ये, और ये आमने, इसके सामने ये, माने आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो देखिए तो आ रहा है, देखिए तो ये रूट 712 है ना बेटा। क्या बोले हैं, ये 712, तो मान के चलो ये हो गया 712 इधर वाला, ये वाला, तो ये 712 है, तो इधर वाला भी क्या होना चाहिए, ये वाला भी क्या होना चाहिए, 712 होना चाहिए। देखो कहीं है, एक बार 712 है तो कहीं एक और 712 है, यहाँ पे 712 है, तो ये वाला हो गया आपका रूट 712। तो देखो ये और ये बराबर है। अब नीचे वाला बताओ, ये वाला और ये वाला भी क्या होना चाहिए, बराबर। देख लो रूट 212 और किसके बराबर, रूट 212, देख लीजिए ये और ये बराबर है और ये बराबर है, मतलब दो दो भुजा बराबर करके है बेटा। तो समानांतर चतुर्भुज का खूबी है क्या, क्या खूबी है, दो भुजा बराबर होंगे। रूट 712 ये इसके बराबर, और रूट 212 और रूट 212, माने यहां देख लीजिए चतुर्भुज में नीचे वाला भुजा ऊपर वाला भुजा के बराबर होगा और ये साइड वाला भुजा इस साइड वाले के बराबर होगा। ओके, समझ में आ रहा बेटा, ध्यान समझिएगा। चलिए तो क्या निकला, समानांतर चतुर्भुज का खूबी समझ में आ गया होगा, उसका विशेषता समझ में आया होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो देख लीजिए आया तो रूट 712, ये भी रूट 712, दो भुजा बराबर। फिर देखो रूट 212, फिर रूट 212, दो भुजा बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं चारों बिंदुएं समानांतर चतुर्भुज बनाती है। क्या करती है, बनाती है। लिखकर क्या करेंगे बेटा, प्रूव्ड। आप सबको समझ में आया है ना, समानांतर चतुर्भुज का विशेषता समझ में आया ना, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, नीचे वाला ऊपर के बराबर, साइड वाला साइड के बराबर, तो आई रही है। ओके ठीक। हाँ जी, अब सवाल नंबर 13, दिखाए कि 2 माइनस 2 8 4 5 7 माइनस 1 और 1 बिंदुएं आयत के शीर्ष बिंदु होंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये आप लोग आराम से बना सकते हैं। किस तरह से, जिस तरह से हम सवाल नंबर 12 सॉल्व किए हैं, अभी किए, जिस तरह से 12 सॉल्व किए हैं, 12 नंबर क्वेश्चन जिस तरह से हम हल किए एकदम उसी तरह से 13 आप लोग खुद करिएगा, याद रखिएगा। जिस प्रकार हम 12 सॉल्व किए हैं ठीक उसी प्रकार आप लोग ये 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। अब आप लोग खुद से करिएगा ये वाला सवाल, खुद से, कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, आयत। देखो आयत का अगर चित्र देखा जाए कुछ इस प्रकार है, ठीक। तो इस आयत, इसको कहते हैं आयत। इसमें भी एक विशेषता क्या है, आयत में क्या विशेषता है बताओ तो, क्या विशेषता है कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई है, ये नीचे वाला लंबाई ऊपर वाले लंबाई के क्या होना चाहिए, बराबर। माने नीचे वाला लंबाई और ऊपर वाला लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका मान जितना आएगा ऊपर का मान भी उतना ही होगा। और उसी तरह ये है चौड़ाई, तो ये जितना होगा इसका मान जितना आएगा, ये भी चौड़ाई है, इसका मान भी उतना ही होगा, मतलब ये और ये क्या होगा, बराबर होगा।
एकदम उसी तरह है ना, चतुर्भुज की तरह ही है। देखो चतुर्भुज में भी इसी तरह था। अगर हम चतुर्भुज का चित्र बनाए तो चतुर्भुज में भी ध्यान देखिएगा बेटा, ये सवाल नंबर 12 का समझाए थे। सवाल नंबर 12 में ही समझाए थे। ये चित्र है चतुर्भुज, इसको कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। इसका नाम है समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज में क्या विशेषता बताइए जरा, इसमें क्या बताए हम? समानांतर चतुर्भुज में क्या विशेषता बताए कि नीचे वाला भुजा ऊपर वाले भुजा के बराबर होगा, मतलब ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। जिस तरह से आयत में देखो, नीचे वाला लंबाई ऊपर वाला चौड़ाई के बराबर, ये और ये बराबर है। उसी तरह सेम समानांतर चतुर्भुज और आयत में एक ही जैसा कंडीशन है। आयत और समानांतर चतुर्भुज का कंडीशन, शर्त एक ही है, ये नीचे वाला ऊपर के बराबर। उसी तरह समानांतर चतुर्भुज भी नीचे वाला ऊपर के बराबर। उसी तरह ये चौड़ाई इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये दोनों इसके बराबर। उसी तरह ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये और ये इसके बराबर और नीचे वाला ऊपर के बराबर। एकदम समानांतर चतुर्भुज और आयत का जो कंडीशन है, शर्त एक ही जैसा है। इसीलिए ये 12 नंबर सवाल हम ये समानांतर चतुर्भुज समझा दिए हैं। तो जिस तरह से 12 बताया उसी तरह आपको क्या करना है, 13 करना है। एकदम सेम टू सेम 12 जैसा ही 13 है। इसलिए हम ये 13 आप लोग के लिए क्या रखे हैं, होमवर्क। ठीक है बेटा, आराम से करिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सवाल नंबर 14 समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा। दिखाए 2 5 5 9 9 12 6 8। आसान है, देखिएगा। बिंदुओं को मिलाने से क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा, रोम्बस। ऐसे ध्यान दीजिएगा, रोम्बस में क्या हम करेंगे, इज रोम्बस। हम रोम्बस का चित्र बना रहे हैं, इसको कहेंगे हम रोम्बस। क्या बोलेंगे, रोम्बस। अच्छा, नाम देते हैं ए बी सी डी। ये रोम्बस है। अगर हम आप लोग को और खुल के बताए तो रोम्बस का एक और नाम है, क्या नाम है, समचतुर्भुज। हाँ, अब समझ में आ गया होगा। रोम्बस बोलो या समचतुर्भुज बोलो। अब हम थोड़ा समझाए और अच्छा से, ध्यान से देखिएगा बेटा। सम, सम माने समान, सम माने समान, बराबर। चतुर्भुज मतलब वो चतुर्भुज, वो चारों भुजा जिसमें चारों भुजा क्या हो, समान हो। जिसमें चारों भुजा समान हो, मतलब इधर अगर देखें, ये नीचे वाला भुजा, ये साइड वाला भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजा का मान क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। ये किसका कंडीशन है, रोम्बस का। तो रोम्बस में खूबी क्या है, रोम्बस का दूसरा नाम क्या है, समचतुर्भुज। सम माने समान, चतुर्भुज माने चारों भुजा, चारों भुजा समान होगा। अगर ये नीचे वाले का मान 5 इकाई हो रहा है, इसका भी मान कितना होगा, 5 इकाई। इसका भी मान कितना होगा, 5 इकाई। इसका भी मान कितना होगा, 5 इकाई। चारों भुजा का मान समान होना चाहिए, मान जो है वो समान होना चाहिए, होनी चाहिए, उसी को रोम्बस कहते हैं। रोम्बस की विशेषता समझ में आई। अब हम आप लोग को और एक बात बताते हैं। रोम्बस कुछ हद तक
वर्ग जैसा लक्षण है। हाँ, रंबस का जो लक्षण है, रंबस की जो विशेषता है वो वर्ग की विशेषता से थोड़ा मैच कर रहा है। जैसे वर्ग में क्या है, स्क्वायर में क्या खूबी है, वर्ग मन स्क्वायर में क्या खूबी है, स्क्वायर भी क्या खूबी है, वर्ग में क्या खूबी है, ये वर्ग का चित्र है, इसमें क्या खूबी है बताओ, इसमें भी वही खूबी है, क्या बोलो तो बेटा, चारों भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये चारों भुजा का मान क्या होना चाहिए, वर्ग में भी क्या होता है, चारों भुजा का मान, चारों भुजा का मान क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए, होनी चाहिए। मतलब अगर इसका मान 10 इकाई है तो इसका मान भी कितना होगा बेटा, 10 इकाई होगा, इसका मान भी कितना होगा, 10 इकाई होगा, इसका मान भी कितना होगा, 10 होगा। तो देखो रंबस की जो लक्षण है वो किससे मैच कर रही है, वर्ग से मैच कर रही है। माने रंबस में भी चारों भुजा समान, वर्ग में भी चारों भुजा समान। थोड़ा इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो आप बताइए इस सवाल नंबर 14 जो है आप किसके जैसा बनाओगे, इसी चैप्टर 4 में हम सवाल नंबर 7 बताए हैं, जाके देखिएगा। सवाल नंबर 7 याद रखिएगा, सवाल नंबर 7 हम बताए हैं, ठीक है बेटा। तो 7 के जैसा ही ये 14 बनाइएगा, एकदम रंबस और वर्ग दोनों क्या है, सेम है। तो जब 7 नंबर हम बताए थे, 7 नंबर एकदम उसी तरह का सेम टू सेम कितना है, सवाल नंबर 14 भी है। मतलब हम जाके देख लीजिएगा इस चैप्टर का 4 चैप्टर में 7 नंबर जो सवाल बताए थे उसी तरह कौन सा बनाओगे, ये सवाल नंबर, ये वाला सवाल बनाओगे 14, एकदम आपका क्या रहा, ये भी होमवर्क रहा। क्योंकि जब सेम टू सेम है, जब एक जैसा है तो बताना, उससे अच्छा आप खुद प्रैक्टिस करना, वो बेहतर होगा। हम बता देंगे लेकिन आपका भी एक बार आप भी एक बार बनाओगे तो क्या होगा, आपका भी क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। सही बोले ना बेटा, ठीक, ओके, ध्यान दीजिएगा।